बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मैं सब डिवीज़न हजीरा में मौजूद हूँ और मेरे साथ हल्का नंबर 2 हजीरा के नामज़द उम्मीदवार असम्बली तहरीक लब्बैक आज़ाद कश्मीर के उम्मीदवार मौजूद हैं। मौलाना गुलबाज एडवोकेट साहब। मौलाना गुलबाज एडवोकेट साहब, आपको टिकट मिला है तहरीक लब्बैक हल्का 2 हजीरा से और आप गुज़श्ता काफ़ी दिनों से हल्के में लोगों के पास जा रहे हैं, इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं, तो इस वक्त तक आप क्या महसूस करते हैं कि अवाम का जो रिस्पांस है तहरीक लब्बैक की तरफ झुकाव है वो कितना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ JK TV का, आपकी तमाम टीम का। उसके बाद जो इस तरह कि आपने सवाल किया कि रिस्पांस कैसा है हल्का 2 की जो आवाम का तहरीक लब्बैक के साथ या क़यादत के साथ, तो मैं ये अर्ज़ कर देता हूँ कि गुज़श्ता जितने भी दिनों से हमारी इलेक्शन कैंपेन जारी है, हम अगर कहीं किसी मीटिंग का, छोटी मीटिंग का भी अरेंज करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से वो जो मीटिंग है वो एक जलसा की सूरत धार लेती है। जहाँ जहाँ तक कि हम अभी तक गए हैं, देसा में हमने इलेक्शन ऑफिस कायम किया है। कल इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ बरोज़ एतवार दीगर 2 जगह पर हम इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह करेंगे, फिर जो मरकज़ी ऑफिस है उसका इफ्तिताह करेंगे। अब जहाँ तक इससे पहले गए हैं, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आवाम का, बिलखुसूस जो नौजवान हैं, उनका जो रिएक्शन था या उनके जो जज्बात थे वो काबिल दीद थे। और दीगर जिस तरह के जमातों के जलसे होते हैं, अगर उनको देखा जाए और तहरीक लब्बैक के जो प्रोग्रामात होते हैं, जो जलसे होते हैं, उनको देखा जाए तो एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है कि तहरीक लब्बैक में जितने भी नौजवान आते हैं वो बड़े पुरुमीद और बड़े पुरजोश होते हैं। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अगर यही जज्बात इन नौजवानों के इसी तरह कायम रहे तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ तहरीक लब्बैक हल्का 2 की सीट इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ विन करेगी। मौलाना साहब, चूँकि पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक के ऊपर पाबंदी भी है और आपके जो कायद हैं वो अभी तक ज़ेर हिरासत हैं, तो क्या उसके असरात आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर नहीं आएंगे? बिल्कुल ऐसा होता है कि जो मरकज़ी कायद है वो अगर जेल में हो तो फिर अगर उसका कोई दौरा भी नहीं होता, मरकज़ी जो दीगर जो कायदीन हैं, और एक तो मरकज़ी जो हेड हैं अमीर मोहतरम हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब, वो भी जेल में हैं, और दीगर जितने भी मरकज़ी रहनुमा फ़ारूक हसन साहब हैं उनको भी पाबंद सलासिल किया हुआ है, और दीगर जो बकिया बचे हुए हैं उनके में भी अक्सरियत को उन्होंने 4 शेड्यूल में डाला हुआ है। मैं ये समझता हूँ ये अल्टीमेटली इसका जो इफ़ेक्ट है वो तो होता है इलेक्शन के ऊपर। इस तरह से ये एक फ्री एंड जो फेयर इलेक्शन होता है वो तो नहीं होता, लेकिन इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ इन तमाम जुल्म व सितम के बावजूद, हुकूमत के इन ऊंचे हथकंडों के बावजूद भी इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ तहरीक लब्बैक जो इलेक्शन में एक अच्छा रिस्पांस देगी। हल्का नंबर 2 हजीरा में बड़े कदवर शख्सियत जो हैं, उनके जो आगे फरजांद हैं वो भी इस वक्त इलेक्शन में हैं और मुख्तलिफ जो बड़ी पार्टियाँ हैं उनके पास वो टिकट भी हैं, तो क्या समझते हैं कि आप उनका मुकाबला किस तरह कर सकेंगे? जी, जैसे कि आपने पाकिस्तान में देखा और अभी देख भी रहे हैं, जो ज़िमनी इंतखाबात कराची में हुए, पाबंदी के बावजूद, हर चीज़ के बावजूद आपने देखा कि तहरीक लब्बैक ने किस तरह मुकाबला किया। इसी तरह जो कि तहरीक लब्बैक ये किसी एक ख़ानदान की पार्टी नहीं है, या ऐसा ये नहीं होता कभी कि एक ख़ानदान अगर सियासत में आया हुआ है और मौरूसी सियासत आगे चलती रहे। तहरीक लब्बैक का मंशूर यही है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन को तख्त पर लाना, और उस ये जो दीन पर तख्त पर जब आ जाएगा तो उसमें ये आप देख लेंगे कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अय्याज़, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदाए नवाज़। इसमें सब बराबर होते हैं। यहाँ पर कौमियतें, कबीले सब ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल की बात होती है। तो आप जिस तरह पूछ रहे हैं कि आप कैसे मुकाबला करेंगे, तो जिस तरह इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ खाली हाथ थे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शनों में, उन तमाम तर धांधली के बावजूद तहरीक लब्बैक ने अगर वहाँ पाकिस्तान में अच्छी कामयाबी समेटी तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ वक्त दूर नहीं कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में भी तहरीक लब्बैक अच्छा जो है वो एक रिज़ल्ट देगी। कितना तकरीबन क्या समझते हैं आप कितनी सीटें लेने की इस वक्त पोजीशन है? मैं उम्मीद कर सकता हूँ अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं और हमारे अमीर मोहतरम को अगर रिहा कर दिया जाता है तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ जो मेरी उम्मीद है कि 19 से 20 सीटें जो है तहरीक लब्बैक इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ विन करेगी। 19 या 20 सीटें विन करेगी।
इसके अलावा आप मुख्तलिफ़ जगहों पर जाते हैं, लोग आपका सवाल करते होंगे कि तहरीक लब्बैक के जो इस वक्त रहनुमा हैं वो जेल में हैं, तो उसके हवाले से आपने कोई इतना बड़ा मौसर प्रोटेस्ट नहीं किया? देखें, जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था तो उस वक़्त भी उन्होंने ये सवाल किया था, जो वफ़द था उसमें जब मुलाकात हुई थी तो उन्हें ये कहा था कि हम आपको रिहा करते हैं। तो उन हाफिज़ साहब हुसैन रिजवी साहब ने उस वक्त भी यही कहा था कि मेरी रिहाई को आप छोड़ें, मैं कानूनी तरीके से बाहर आऊँगा, मेरी रिहाई के लिए प्रोटेस्ट ना करें। वो जो प्रोटेस्ट था वो साद हुसैन रिजवी साहब की रिहाई के लिए नहीं था, सिर्फ वो जो प्रोटेस्ट था वो ये था कि फ्रांस ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में गुस्ताखी किया, सरकारी सतह पर गुस्ताखी किया। पाकिस्तानी जो स्टेट है इसको भी चाहिए कि सरकारी सतह पर जवाब दे, फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करे। साद हुसैन रिजवी साहब ने उस वक्त भी अपनी रिहाई की कोई शर्त नहीं रखी, और ना ही हम अपने अमीर मोहतरम के लिए ऐसा करेंगे कि आप प्रोटेस्ट करें कि इनको रिहा करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जितने मुकदमात बनाए गए हैं वो सारे के सारे बेसलेस हैं। एक आदमी अगर 5-10 दिन पहले गिरफ़्तार होता है और 10 दिन के बाद अगर उसके ऊपर FIR होती है तो उस FIR की कोई हैसियत नहीं होती। जो नज़रबंदी थी वो भी कल जो हाई कोर्ट का लार्जर बेंच था लाहौर हाई कोर्ट का, उसमें जो तोसी की उन्होंने इस्तिदा की थी उसको भी मुस्तरद कर दिया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे उम्मीद है कि अगली जो पेशी है 10 या 11 को है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसमें हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब के ऊपर जो दीगर मुकदमात बनाए गए थे उनमें भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो सुरखरू होंगे और उनकी बेल इंशाअल्लाह अज़ीज़ कन्फर्म हो जाएगी। तहरीक लब्बैक आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन के हवाले से मंशूर में एक चीज़ ऐड की हुई है कि खानकाई निज़ाम में बेहतरी लाएंगे, इसकी वजाहत कर दें। देखिए, इसमें खानकाई निज़ाम में बेहतरी की वजाहत ये है कि अब ये जो मौजूदा सिस्टम चल रहा है तो खानकाहों में देखिए करोड़ों के हिसाब से लोग दाता दरबार पे फ़ंड देते हैं, आकर नजराने चढ़ाते हैं, दीगर जितनी भी बारगाहें दरगाहें हैं उनमें वो जो नजराने पेश करते हैं, अब वो नजराने किसी अच्छे कार खैर में नहीं लगते। वो ऐसा ही निज़ाम है कि एक वज़ीर उन्होंने बिठाया हुआ है, नीचे सेक्रेटरी औकाफ बिठाया हुआ होता है और दीगर जो एक पूरा अमला बिठाया होता है उनकी तनख्वाहें जाती हैं। इससे बेहतर ये है कि इस खानकाही निज़ाम में बेहतरी हम इस तरह लाएंगे, ये जो करोड़ों और अरबों का नजराना खानकाहों पर आता है इनको खर्च करके अच्छे दीनी तालीमी जो तालीमी इदारे बनाए जाएँ, दुनियावी तालीम के लिए बेहतरीन इदारे बनाए जाएँ, फलाही कामों में इन पैसों को लगाया जाए, हॉस्पिटल्स बनाए जाएँ, सेहत की सहूलियात अगर फराम की जाएँ, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएँ, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो पैसा ज़ाया हो रहा है ये ज़ाया होने से बच जाएगा। इस तरह से ये खानकाही निज़ाम में बेहतरी आ जाएगी। आखिर पे आप हल्का 2 हजीरा की अवाम ख़ुसूस नौजवानों के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं ये नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूँ कि जिस तरह ये नौजवान देख भी रहे हैं कि जिस